परम सत्कार योग्य। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी उधर टोरंटो कनाडा की धरती पर जब सतगुरु बाबा गुरिंदर सिंह जी महाराज और पूज्य हजूर महाराज जी ने संगत को अपनी पावन मौजूदगी से नवाजा तो पूरा वातावरण प्रेम, मौज और भक्ति में सराबोर हो गया। वहीं दूसरी ओर डेरा ब्यास से एक अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा की गई है जो इस बार सितंबर 2025 के भंडारे से जुड़ी है। पहले बात करते हैं उस भावुक क्षण की जो 27 जुलाई को टोरंटो में घटा। एक बहन ने जब बड़े ही विनम्रता से बाबा जी को धन्यवाद दिया कि उन्हें अच्छा जीवन साथी और संतान मिली है, बाबा जी मुस्कराए और बोले, क्यों, सासू माँ ठीक नहीं है क्या? सारी संगत हंसने लगी। लेकिन अगले ही पल जब बहन ने अपने दिल की बात कही कि वो बहुत जल्दी दुखी हो जाती हैं जब लोग कुछ कह देते हैं, तो बाबा जी ने वह मशहूर कहानी सुनाई। बाप और बेटा गधे पर सवार होकर चल रहे थे और हर स्थिति में दुनिया कुछ न कुछ कह रही थी। बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, दुनिया तो कुछ न कुछ कहेगी ही, तुझे यह देखना है कि तेरा रास्ता सही है या नहीं। अगर हम सही हैं तो फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं। हमें मालिक में अड़के रहना है, बस उसी से प्यार करना है क्योंकि वही हमारी जरूरतों का ख्याल रखता है। उस क्षण पूरी संगत भाव विभोर हो गई। हर चेहरा जैसे प्रेम और संजीदगी से झुक गया। फिर एक नौजवान भाई ने भावुक होकर कहा, बाबा जी, मैं 2014 से आपकी हजूरी में शब्द पढ़ना चाहता था, पर हर बार मुझे स्टेज से पहले बाहर कर दिया जाता है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेहनत करते रहो, एक दिन जरूर मौका मिलेगा। फिर उसी वक्त वह भाई 2 पंक्तियां बोल गया। बाबा जी ने संगत की ओर देखकर पूछा, जैसे इस भाई साहब ने शब्द पढ़ा, क्या वह 22 साल का लग रहा था? सारी संगत जोर से हंस पड़ी, परंतु फिर एक ऐसा सवाल आया जिसने सभी की आंखें नम कर दी। एक बहन ने कहा, बाबा जी, अब हमारे भाव हजूर जी के साथ ज्यादा जुड़ते हैं, आपके साथ पहले जैसी भावना नहीं रही। बाबा जी ने बड़ी ही सहजता से हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अच्छा तो अगली बार मैं नहीं आऊंगा, हजूर जी को ही भेज दूंगा। यह वाक्य केवल मजाक नहीं था, वह एक परीक्षा थी, शाह थी, एक मौज थी। सारी संगत एक पल को स्तब्ध रह गई, आंखें भर आईं, कुछ रोने लगे। सबका दिल बैठ गया क्योंकि सतगुरु के बिना कोई प्रेम की कल्पना भी नहीं कर सकता। एक और भाई ने पूछा, जब उलझन होती है तो काम ठीक से नहीं हो पाता, क्या करूं? बाबा जी ने कहा, जो करना है पहले सोच लो, सोच साफ होनी चाहिए। जब तय कर लिया तो फिर उस पर टिके रहो। नकारात्मक सोच से बचो, जो मिलेगा वो हमारे कर्मों से मिलेगा। भजन सिमरन की बात पर जब सवाल आया, बाबा जी ने जवाब हजूर जी को देने दिया। हजूर जी ने गंभीर स्वर में समझाया, अगर सिमरन करते हुए कोई अनुभव होता है तो उसे दूसरों से साझा मत करो, उसे अपने अंदर सहेज कर रखो। वह आत्मिक अनुभव है, बाहरी दिखावा नहीं। और फिर बाबा जी और हजूर जी ने टोरंटो सेंटर में पैदल दर्शन दिए, सेवादारों से भेंट की, प्रसाद बांटा और पूरे सेंटर का दौरा किया। अब आते हैं डेरा ब्यास की बड़ी घोषणा पर। जो भी श्रद्धालु सितंबर 2025 के भंडारे में डेरा ब्यास सेवा करने आना चाहते हैं, उनके लिए कुछ विशेष निर्देश हैं। सेवा अवधि 30 अगस्त से 28 सितंबर तक। शिफ्टें, पहली शिफ्ट 30 अगस्त से 13 सितंबर, दूसरी शिफ्ट 14 सितंबर से 28 सितंबर। बैज वितरण, पहली शिफ्ट वालों को 28 अगस्त दोपहर तक डेरा पहुंचना अनिवार्य है। जिनको पूरी महीने की सेवा करनी है, उनके नाम दोनों शिफ्टों की सूची में होने चाहिए। बाबा जी और हजूर जी की उपस्थिति भंडारे के दौरान दोनों ही मौजूद रहेंगे। सेवा, दर्शन, सत्संग और सवाल जवाब की कृपा सभी को प्राप्त होगी।
हजूर महाराज जी का संदेश, सेवा सिर्फ काम नहीं है, ये एक माध्यम है मन को झुकाने का, पुराने कर्मों को काटने का, मालिक से रिश्ता जोड़ने का। मशीनें काम कर सकती हैं पर प्रेम नहीं कर सकती। संगत जी, ये समय साधना का है। यह सेवा कोई साधारण कर्म नहीं, ये सतगुरु की मौज, रहमत और सबसे बड़ी कृपा है। हजूर जी ने कहा था, नामदान हमारी असली दौलत है, बाकी सब तो माया है। इस दौलत को सहेजिए, भजन सिमरन से इसे बढ़ाइए। अब बाबा जी की भारत वापसी में सिर्फ 1 महीना बाकी है। जो संगत भंडारे में जा रही है, उन्हें बधाई। भजन सिमरन की कमाई सबसे ऊंची कमाई है। सेवा से बढ़कर कोई व्यापार नहीं और सद्गुरु की मौज से बढ़कर कोई हकीकत नहीं। इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा संगत तक पहुंचाएं, सभी को यह जानकारी दें और संगत को सेवा के इस पावन अवसर से जुड़ने दें। राधा स्वामी। आपका चैनल रूहानी खजाना। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और अपने शहर का नाम बताएं। इस पोस्ट को शेयर करके भक्ति के इस संदेश को फैलाएं।